पहले आपने कुकर ले लेना है। इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच आपने ऑयल शामिल कर देना है। अब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके वो हमने शामिल करने हैं इसमें। और इसको 2 मिनट हम भूनेंगे इस तरह। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसको 1-2 चम्मच मिक्स कर देंगे। और इसको 1-2 चम्मच जो है ना हम मिक्स कर लेंगे इस तरह, ताकि ये फ्राई हो जाए साथ ना। ठीक है, इस तरह। इसकी दोनों साइड का कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए इस तरह। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट में जो है ना नमक के साथ इसकी हमस जो है ख़त्म हो जाए। इस तरह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, इस तरह छोटे छोटे पीसेस से उसको हमने कट कर लिया। ये शामिल करेंगे। और इसको भी 30 सेकंड के लिए हम इस तरह भूनेंगे ताकि टमाटर अपना थोड़ा सा जूस छोड़ दें। अब चलते हैं मसाले ऐड करने की तरफ। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून ही हल्दी का डाल देंगे। नमक हम शामिल कर चुके थे पहले। और हाफ टी स्पून ही हम इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसको हम 30 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसमें पानी डाल के हम कुकर को चढ़ा देंगे ताकि गोश्त जो है ना वो हमारा गल जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने गोश्त गलाना है ना इस तरह। कोशिश करना है टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। बाकी की कसर हम कुकर खोलने के बाद जो है ना पूरी कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। और कुकर को अब हम बंद कर देंगे। ढक्कन बंद हमने कर दिया, सीटी हमने रख दी है। अब हम इसके बजने के 15 मिनट के बाद जो है ना चूल्हा बंद करेंगे। ठीक है, जब कुकर हमारा बज जाएगा ना तब हम इसके 15 मिनट के बाद का वक्फा जो है ना वो हमने देखना है। 15 मिनट बाद हम इसको बंद करेंगे, फिर हम मिलते हैं। 15 मिनट हो गए, हमने चूल्हा बंद कर दिया। ठीक है, अब इसकी गैस निकलने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसको खोलते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे कि टमाटर जो है ना अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए।
ठीक है, कि टमाटर को मैश करने तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे कि ऑयल भी छोड़ दे और टमाटर भी मैश हो जाए। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुके हैं। आप देखिए इसके अंदर ना ऑयल इसने छोड़ दिया, कितना मज़े का ना। ठीक है, अब हम इसको उतार देते हैं और चलते हैं करेलों को फ्राई करने की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। ठीक है, खाली है, हमने इसके अंदर भी कुछ नहीं डाला। आधा किलो हमने करेले लिए थे, उसमें छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिए। ये हम डालेंगे इसके अंदर। और ये खाली करेले जो है ना, इसको हम पहले खाली इसके अंदर भूनेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से नमक लगा के ना धो के निचोड़ लिया था। ठीक है, अब जो थोड़ा सा इसमें एक्सेस होगा ना, वो इससे गर्म होके ना तो उतर जाएगा, वो खुश्क हो जाएगा। उससे क्या होगा, करेले आपके जो है ना कड़वे नहीं बनेंगे। ठीक है, अक्सर लोग वैसे ही जो है ना करेले डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी होता है, वो ऑयल में जाके मज़ीद वो जो है ना हमारे करेले कहते हैं ना कड़वे हो जाते हैं। वो कड़वे इसी वजह से होते हैं। इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेना आपने, हल्का से इसको भून के 30 कुछ सेकंड पे इसको इस तरह भून लें, ताकि जितना पानी रह गया इस पर वो इसका खुश्क हो जाए। तो फिर आपके करेले जो है ना कड़वे नहीं होंगे। ये देखें इस तरह। ठीक है, 30 सेकंड के बाद हम इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई करते हैं। अब इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल से डाल के फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना फिर करेलों की शक्ल जो है ना वो डार्क हो जाती है। ठीक है, सालन हमारा डार्क कलर का हो जाता है, तो इसको आपने गोल्डन गोल्डन ही रखना है, ना ज़्यादा फ्राई करना है और ना कच्चा रहने देना है। इस तरह। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लेके इस तरह काट लिया। ठीक है, ये भी डाल देंगे इस तरह, और इसको भी साथ ही जो है ना थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे इस तरह। ये देखिए, ठीक है, ये ज़रा प्याज गीला गीला आएगा। वो पहला प्याज जो है सालन के साथ, वो गोश्त के साथ मिक्स हो जाता है ना सारा, ये आपके मुंह में आएगा। तो ये प्याज जो है बड़ा मज़े का लगता है, जो खड़ा खड़ा फ्राई प्याज होता है ना, ये वो बन गया जनाब। इसको हम 30 कुछ सेकंड बस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे फ्राई। ये देखिए, बस ये थोड़ा सा बैठ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो गोश्त हमने भुना है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, प्याज को हमने इस तरह हल्का सा भून ली है। अब हम जो है ना इसमें गोश्त शामिल करते हैं। इस तरह सारा गोश्त इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। ये चेक करें, ठीक है जी। इस तरह मिक्स करने के बाद, अच्छा अगर आपको ज़्यादा जूसी चाहिए तो आप इसमें 1 अदद टमाटर काट के मज़ीद डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको दम पे रखना है। ठीक है, हमारे हिसाब से इतना जूसी काफ़ी है, क्योंकि हमने 5-7 मिनट के लिए दम पे छोड़ना है और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा जूसी खाना है तो फिर आप इसमें मज़ीद 1 से 2 टमाटर डाल के दम पे छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 2 हरी मिर्चें लेंगे, वो डाल देंगे। ठीक है, और आधा टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, अब चूँकि हमने इसको दम पे रखना है तो इस टाइम पे आप इसमें नमक जो है अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद ऐड करना है कुछ भी तो आप अभी इसमें शामिल करके इसको मिक्स करें और इसको हल्की आंच पे जो है ना दम पे 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, हमारा नमक बिल्कुल ठीक है तो इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाला मिक्स हो जाए, फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे 5 से 8 मिनट के दरमियान। ये
गोश्त में करेलों का अपना मज़ा है, ठीक है ना। जो गोश्त में अरोमा आता है ना और टेस्ट आता है, वो करेलों का चिकन में नहीं आता। अब हम इसको ढक देंगे और 5 से 8 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम तैयार होने के बाद जो है 5 से 8 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जनाब। जी तो 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया है। ये चेक करें जी, हाँ कितना ज़बरदस्त इसका जो है सालन का टेक्सचर आप देख रहे हो, कितना मज़े का है, ठीक है। अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, करेले गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देखिए कितने मज़े के जूसी जूसी से बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके करेले गोश्त कैसे बने हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।